तो सनातन धर्म पर छिड़े विवाद पर बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है। मैं फिर यह सवाल कर रहा हूं, सोनिया गांधी जी आप जवाब दें और राहुल गांधी जी आप जवाब दें। ये बार बार हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन सत्य, इसके खिलाफ क्यों बेअदबी की जा रही है? पहले स्टालिन साहब के पुत्र ने बोला कि ये मलेरिया है सनातन, डेंगू है सनातन। आज ए राजा कह रहे हैं कि ये वही नहीं, ये तो कोड़ है, ये तो HIV एड्स है। आपके गृह मंत्री कर्नाटक के सवाल कर रहे हैं कि हिंदू धर्म कब आया, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र खरगे साहब क्या क्या बोल रहे हैं, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पुत्र पर कोई कंट्रोल नहीं है। सोनिया गांधी जी, भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक, विभत्स टिप्पणी की जाएगी? ये मुझे पहला सवाल आपसे पूछना है। और सोनिया जी आप खामोश हैं, और आपके पुत्र कितना सनातन और हिंदुत्व को समझते हैं उसकी चर्चा छोड़ दीजिए आप। इसलिए सोनिया गांधी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सोनिया गांधी जी आप समझ लीजिए, और राहुल गांधी जी आप समझ लीजिए, और कांग्रेस के नेता समझ लें, और विपक्ष के नेता समझ लें कि इतने लंबे काल में मुगल सल्तनत तो न हिंदू आस्था को हिला सकी, न सनातन को कमजोर कर सकी। सैकड़ों वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भी हिंदू आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचाई। बहुत कोशिश किया इन लोगों ने मिशनरियों के साथ, लेकिन हिंदू आस्था आगे बढ़ती रही, सनातन की ज्वाला और चमकती रही। ये लोग किस खेत की बोली है? और तो और आज हमारे बिहार आरजेडी के स्वनाम धन्य अध्यक्ष जगता बाबू बोल पड़े हैं कि टीका लगाने वालों ने देश को आजाद नहीं होने दिया। जगता बाबू आप तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े समाजवादी चिंतक हैं। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना। तो ये क्या कर रहे थे वो? जगता बाबू कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? मदन मोहन मालवीय कितने बड़े देशभक्त थे और आज़ादी के आंदोलन के नेता थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। हमेशा उनके महान मस्तक पर टीका चमकता था कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणेश चतुर्थी के माध्यम से पूरे देश में जागरण किया। अभी आने वाली गणेश चतुर्थी, महर्षि अरविंद, वो देशभक्त थे ना। आतंकवादी घटना में उनको फंसाया गया था, उनके छोटे भाई को आजीवन कारावास हुई थी अंडमान निकोबार में। कितने बड़े आध्यात्मिक संत थे। और स्वयं गांधी जी रघुपति राघव राजाराम करते थे। तो न कुछ जानते हैं, न कुछ समझते हैं, न कुछ पढ़ते हैं। जगता बाबू एक बार राम मनोहर लोहिया को पढ़िए, उन्होंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की क्या चर्चा की है, तब समझ में आएगा। लेकिन सोनिया गांधी जी मुझे कुछ आपको बताना है, क्योंकि आपकी पार्टी तो भूल गई है वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, सब भूल गई। आज मैं भारत का
मूल संविधान लेकर के आया हूं। ये भारत का मूल संविधान है। देश के काफी लोगों को इसका ज्ञान है। सोनिया गांधी जी भूल गई हैं और राहुल गांधी तो पढ़ते लिखते ही नहीं है, तो इसलिए मैं लेकर के आया हूं। ये बिल्कुल मूल संविधान है जो संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। भारत की आजादी के आंदोलन नेता बहुत बड़े लोग थे। उन्होंने सोचा कि क्या भारत के संविधान को ऐसे ही पेश कर दिया जाए। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत आजाद हो रहा है, तो उन्होंने कहा भारत के संविधान में भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार और भारत की आध्यात्मिक विरासत को भी हम रखेंगे। और उन्होंने खुद कुछ ही चित्र सेलेक्ट किए और नंदलाल बोस बंगाल के बहुत बड़े पेंटर थे और शिष्य थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। उनसे थोड़ा शांत रहिए, उनसे कहा कि आप रेखा खींचो इनकी। आज जन्माष्टमी है और आप सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं एबीपी न्यूज की ओर से। आज देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ 3 रिपोर्टर जुड़े हुए हैं मुंबई से, क्योंकि वहां पर दही हांडी का कार्यक्रम बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। मृत्युंजय सिंह घाटकोपर से जुड़े हुए हैं, कृष्णा ठाकुर ठाणे से जुड़े हुए हैं और राजेश त्रिपाठी मीरा रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं मृत्युंजय सिंह के पास। मृत्युंजय, अभी भक्तों की भीड़ वहां जमा हुई थी जब पिछली बार आप जुड़े थे, दही हांडी का कार्यक्रम रखा गया था, अभी कितना उत्साह है लोगों में? बिल्कुल, देखिए मुंबई में बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है और दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं घाटकोपर इलाके में हूँ, तस्वीर आपको दिखा दूं और बहुत सही समय पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि पिरामिड बनने में कुछ ही मिनट लगते हैं और इसे ढहने में बिल्कुल भी कम समय लगता है। पर देखिए हमारे कैमरे पर कैद हो रहा है किस प्रकार से मानव पिरामिड बनता है, किस प्रकार से गोविंदा पथक एक टीम वर्क काम करते हुए मानव पिरामिड बनाते हैं। प्रयास होता है कि मानव पिरामिड ऊंचा से ऊंचा बनाए और मटकी तक पहुंचा जाए। मटकी की ऊंचाई तो बहुत अधिक है, लेकिन प्रयास होता है कि 7 लेयर 8 लेयर तक पहुंचकर सलामी दी जाए और उसके अनुसार जितना जो लेयर लगाता है मानव पिरामिड बनाता है उस अनुसार उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टीम किस प्रकार से मानव पिरामिड बनाते हुए नजर आ रही है। जितने मजबूत कंधे हैं, बने रहिए, ये तस्वीरें दिखाते रहिए, एक विंडो में हम ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। अब चलते हैं कृष्णा ठाकुर के पास, ठाणे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाणे में कैसा उत्सव मनाया जा रहा है, बताइए कृष्णा। जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। सुबह से ही बता रहे हैं कि किस तरीके से मुंबई और ठाणे में जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। मैं इस वक्त ठाणे के चौपाड़ा इलाके में मौजूद हूँ और आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर एमएनएस नेता अविनाश जाधव की तरफ से दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया। आप तस्वीरें देखिए कि हजारों की संख्या में यहाँ पर अलग अलग जगहों से गोविंदा पथक पहुंचे हुए हैं और दही हांडी फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि कम से कम अब तक जो है वो 8 लेयर और 9 लेयर तक मानव पिरामिड बनाने में इन गोविंदाओं को सफलता मिली है, लेकिन प्रयास हर जगह यही किया जा रहा है कि 9 लेयर से 10 लेयर किया जाए ताकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सके। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ठाणे में, मुंबई में इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन बड़े पैमाने पर करा रही है। और एक तस्वीर ये भी होती है विवेक की, एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन भी होता है। भले ही राजनेता ये कहे कि वो त्योहार में किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तस्वीरें जो बयां करती है वो ये कि इस तरीके ये के बड़े काफी उत्सव वाली तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। राजेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीरा रोड से, वो वहां का कृष्ण जन्मोत्सव दिखाएंगे। जी बिल्कुल, मैं मीरा रोड में और सुबह से बारिश जो है रुक नहीं रही है, लेकिन उसी के साथ जो गोविंदा पथक हैं उन्होंने ये ठान लिया है कि हम भी नहीं रुकेंगे। और तस्वीरें मैं दिखाऊं कि लगातार जो है यहाँ गोविंदा आ रहे हैं और किस तरह से ये गोविंदा पथक यहाँ पर जो पिरामिड है वो बनाया जा रहा है और जो लेवल हैं, जो उसके लेयर हैं वो बनाए जा रहे हैं। ऊपर जो गोविंदा है उसे जो है सेफ्टी किस तरह से दिया गया है उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और जो गोविंदा होता है जो सबसे ऊपर होता है वो छोटी उम्र का कोई बच्चा होता है और ऐसे में कोई किसी भी तरह की दुर्घटना हो ना हो। मीरा रोड से हम आपको दही हांडी की तस्वीरें दिखा रहे थे। मुंबई में दही हांडी का जो
जो जन्माष्टमी के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है और मनाया जाता है। अपडेट आपको देते रहेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।